आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स पर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक सिंपल सा मेथड डेवलप किया था और उसका नाम ब्यूटीफाई आउटपुट रखा था। स्टैटिक के मुतालिक मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी स्टैटिक मेथड को नॉन स्टैटिक मेथड में हम कॉल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम इस स्टैटिक के कीवर्ड को यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। इस एरर को फिक्स करने का एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और इस मेथड को उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करें, जो कि एक एडवांस कंसेप्ट है और इससे मुतालिक हम ऊप के लेक्चर्स में बात करेंगे। इसका आसान तरीन हल यह है कि हम हर मेथड के स्टार्ट में स्टैटिक के कीवर्ड को अपेंड कर दें और उसको स्टैटिक मेथड यानी मेन में कॉल कर लें। अब हम बात करेंगे मेथड के स्ट्रक्चर की और उसमें इन चीज़ों पर फोकस करेंगे: रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड बॉडी ऑफ द मेथड। इसको हम एक पिक्चर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेथड को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, जो कि अभी तक हमने वाइड रखी हुई है, और इससे मुराद ये है कि हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हम मेथड का नेम रखते हैं, जो कि हमने ब्यूटीफाई आउटपुट रखा हुआ है। उसके बाद हम इसमें एनी नंबर ऑफ पैरामीटर यानी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, जो कि जीरो भी हो सकते हैं यानी कुछ भी नहीं, जो हमने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, और मल्टीपल भी हो सकते हैं, 10, 15, 20 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर हमारी सारी स्टेटमेंट्स आएंगी। अब जहां तक बात है रिटर्न टाइप वॉइड की, तो जो बहुत ही सिंपल है, यानी हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हम सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर परफॉर्म कर लेंगे विद इन मेथड बॉडी। बट इन केस अगर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक मिस्टर लेमैन है जिसे कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं आती हैं, जबकि हमारे पास एक मिस्टर मैथमेटिशियन है जो कैलकुलेशंस करने में जमा ज़रब तफरीक के ऑपरेशंस में माहिर हैं। अब जब भी इनको कैलकुलेशंस कराने की ज़रूरत पड़ती है तो ये इस मैथमेटिशियन के पास जाते हैं और इनको उन नंबर्स की लिस्ट देते हैं जिनको लेट सपोज वो सम कराना चाह रहे हैं। तो ये इनको वो दोनों नंबर बताएंगे। इन दोनों नंबर्स को ये सुनने के बाद अपने दिमाग में हेड में प्रोसेस करेंगे, यानी जमा करेंगे 5 + 6। ये वाला शख्स मिस्टर लेमैन जो दो नंबर्स इनको बता रहा है, इन दो नंबर्स को हम पैरामीटर्स कहेंगे। अब दोनों नंबर इन दोनों पैरामीटर्स पे मिस्टर मैथमेटिशियन प्रोसेसिंग करेंगे और जवाब बनेगा 11, और मिस्टर मैथमेटिशियन मिस्टर लेमैन को 11 का रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो ये बात है पैरामीटर्स की और रिटर्न की। हम इसको एक और अंदाज में इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास दो पैरामीटर्स हैं 5 और 6। ये एक ब्लैक बॉक्स है, मिस्टर सम इसका नाम है। इसने इन दोनों नंबर्स को जमा किया और रिटर्न करा दिया 11। अब हम मेथड्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और इसका सारा कोड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली स्टेटमेंट ये है: क्रिएट अ मेथड व्हिच टेक्स टू नंबर एज इनपुट और एज पैरामीटर एंड प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑन कंसोल। यहाँ पर हम अपना ये वाला मेथड डेवलप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने अपने हर मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड अपेंड करना है, तो हम यहाँ पर भी अपेंड कर देंगे और हम प्रिंट सम के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। अब आप स्टेटमेंट को दोबारा से देखें। इस फंक्शन में दो नंबर्स एज पैरामीटर जा रहे हैं।
तो हमारे पास ये दो नंबर हैं, हम एक नंबर को इंटीजर a का लेते हैं, दूसरे नंबर को इंटीजर b का। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे इस मेथड ने कुछ रिटर्न कराना है। हमारे इस मेथड ने कुछ भी रिटर्न नहीं कराना और सिंपली प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑन कंसोल। हम प्रोग्राम में आए, हमने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाई, इफ a is greater than b, then print sys out control space maximum number is equal to a। else मैक्सिमम नंबर इज b, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर b है, तो यहां पर हमने b लिख दिया। अब हमारे इस मेथड को जब भी दो पैरामीटर्स मिलेंगे उन दोनों पे ये वाली प्रोसेसिंग करेगा और मैक्सिमम नंबर कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स हमें कोई और मेथड बताएगा जो इसको कॉल कर रहा है। फॉर द टाइम बीइंग इसकी कॉल हो रही है मेन पे। मेन मेथड में हम यूजर से दो नंबर्स की इनपुट लेंगे, sys out enter first number integer number 1 is assigned to sc dot next int। सेम हम यूजर से दूसरे नंबर की इनपुट लेंगे, int number 2 is assigned to और अब हम इन दोनों नंबर्स को पास करेंगे प्रिंट सम के मेथड को। यहां पर हमने प्रिंट सम के मेथड को कॉल किया और इसको नंबर 1 कॉमा नंबर 2 पास कर दिए एज पैरामीटर। और इस तरह हमने ये सिंपल सा फंक्शन बना लिया और हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 5 10 मैक्सिमम नंबर इज 10। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, क्रिएट अ मेथड व्हिच टेक्स 3 नंबर्स एज पैरामीटर एज इनपुट एंड प्रिंट द सम ऑन कंसोल। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमारे पास पैरामीटर की लिस्ट में 3 नंबर्स जा रहे हैं और रिटर्न यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी मेथड के अंदर सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। इस मेथड की रिटर्न टाइप भी वॉइड होगी, यानी ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा। इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा और हमने प्रिंट मैक्सिमम के नाम से मेथड बना लिया और इसमें हमें 3 नंबर्स की इनपुट लेनी है। तो हमने 3 नंबर्स इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c इनकी इनपुट ले ली है। अब हमने इनका सम कराना है। इंटीजर सम इज असाइंड टू a प्लस b प्लस c और इस सम को हमने कंसोल पे प्रिंट करा देना है। सम इज प्लस सम। फॉर द टाइम बीइंग इस फंक्शन की कॉल को हम कमेंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमें 3 नंबर्स की इनपुट लेनी है, तो हम एक और नंबर की भी इनपुट ले लेंगे। एंटर थर्ड नंबर, इंटीजर नंबर 3 इज असाइंड टू sc डॉट नेक्स्ट int और यहाँ पर अब हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे।
नंबर 1 पहला पैरामीटर, नंबर 2 दूसरा पैरामीटर और नंबर 3 तीसरा पैरामीटर। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं सेफली। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 1 5, नंबर 2 10, नंबर 3 15 और सम इज 30। अब हम तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। तीसरे प्रॉब्लम में स्टेटमेंट यह है कि हम एक ऐसा मेथड या फंक्शन डेवलप करें जिसमें 5 की लेंथ का एक एरे पास करना है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होगा और हमने रिटर्न करना है काउंट ऑफ वॉवल्स का। इसका सॉल्यूशन, इन मेथड्स को सेफली हम फॉर द टाइम बीइंग डिलीट कर रहे हैं। इंटीजर character array is assigned to, हम अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। y z a m o। अब हम एक फंक्शन डेवलप करते हैं। जैसे कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें तो हमें रिटर्न करना है काउंट ऑफ वावल्स, यानी कितने वावल्स मौजूद हैं, 1 हैं 2 हैं। तो हमारे मेथड की रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, यानी हमारा मेथड एक इंटीजर रिटर्न कराएगा और उसमें इनपुट एक ऐसा एरे होगा जिसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ को हमने 5 करना है। इस वाले एलिमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे मेथड सिग्नेचर क्या बनेंगे, स्टैटिक इंट, क्योंकि हमने काउंट को रिटर्न कराना है, गेट वॉवल्स काउंट, और इसके पैरामीटर में हमने क्या पास करना है, इसके पैरामीटर में हमने करैक्टर टाइप का एक एरे पास करना है। अब इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटर्न में डिमांड कर रहा है, रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर वैल्यू को। यहाँ पर हम लूप लगाएंगे और जो एरे हमने इंपोर्ट किया हुआ है, यानी जो एरे हमारे पास इनपुट में आया हुआ है, उस पे आइटरेट करेंगे इस लूप को 0। यहाँ पर लूप हमारी 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि एरे का इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। i प्लस प्लस switch array of I case A case A E E I I O O U U इस केस में हम एक काउंट में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि कोई भी वावल इसमें मौजूद, इस एरे में मौजूद नहीं है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर काउंट इज असाइंड टू 0, यानी 0 वावल है। जब जब एरे के अंदर हमें ये वाला कैरेक्टर मिलेगा
हम उसमें काउंट में एक का रेस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस। अब जब हम ये लूप आइटरेट कर चुके होंगे तो हमारे पास एक्चुअल काउंट आ चुका होगा, तो हम इस लूप से बाहर आके रिटर्न लिखेंगे और साथ ही काउंट लिखेंगे। अब हमारा ये एरर भी फिक्स हो गया। ये इंटीजर रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने ये वाला रिजल्ट रिटर्न कर दिया उस फंक्शन को जो इसको कॉल करेगा। इसको अभी मेन वाला फंक्शन कॉल करेगा, मेन वाला मेथड कॉल करेगा। तो हम यहाँ पर गेट वॉवल्स काउंट और इसमें पास करते हैं ये वाला एरे। अब ये मेथड कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न करा रहा है। हम इसको या तो कंसोल पे डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे या इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, वरना ये जाया हो जाएगा। तो ये रिटर्न इंटीजर कर रहा है, यहाँ पर भी हम इसको स्टोर भी इंटीजर में ही करेंगे। इंटीजर काउंट इज असाइन टू दिस। और अब आप प्रिंट करा सकते हैं सिस आउट कंट्रोल एंटर काउंट ऑफ vowels is प्लस। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और काउंट ऑफ वावल इज 2 और हमारे पास यहाँ पर ए और ओ दो वावल्स हैं। अब हम चौथी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें यह है कि क्रिएट अ मेथड विच टेक्स टू नंबर्स एंड ए करेक्टर ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लाई एज इनपुट। यानी टोटल 3 पैरामीटर्स हैं जिनमें से एक ऑपरेटर होगा प्लस डायरेक्ट का करेक्टर में ले लेंगे और 2 नंबर्स होंगे इंटीजर में, और प्रिंट कराएगा सम अगर ऑपरेटर जो पैरामीटर में आ रहा है वो प्लस हुआ, अदरवाइज इन दोनों नंबर्स को जो पैरामीटर में उनको मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट को कंसोल पे प्रिंट करा देगा। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये मेथड हमारा रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, यानी इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी और इसमें 3 पैरामीटर्स एज इनपुट जाएंगे जिनमें से 2 इंटीजर होंगे और एक कैरेक्टर टाइप का होगा। हम एक और मेथड डेवलप करते हैं। इस सारे कोड को हम डिलीट कर रहे हैं। स्टैटिक का कीवर्ड, उसके बाद कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड और सम प्रोडक्ट। इस मेथड का हम नाम रख लेते हैं। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, पहले 2 इंटीजर है, इंटीजर ए, दूसरा है इंटीजर बी, और बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटर हमने इनको मल्टीप्लाई या ऐड करना है। करेक्टर ऑपरेटर इफ, यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे, इफ ऑपरेटर is equal to plus then print sys out, डायरेक्ट ही हम इसको प्लस कर देते हैं, अदरवाइज एल्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, sys out a मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, स्कैनर sc is assigned to new scanner, system dot in sys out enter first number integer number 1 is assigned to sc dot next int integer number
2 is assigned to sc dot second enter plus r multiply operator character ch is assigned to sc dot next dot char at 0। यहाँ पर हम मेन इस मेथड को कॉल कर लेंगे सम प्रोडक्ट और ये मेथड 3 पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। जब तक हम 3 पैरामीटर्स इसी ऑर्डर में स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर मैं जानबूझकर इनके नेम नंबर 1, नंबर 2 और CH रख रहा हूँ ताकि आपको ये बखूबी अंदाजा हो जाए कि यहाँ से हम जो भी वैल्यूज देंगे वो यहाँ पर आकर कॉपी हो जाएंगी। इनके नेम आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस ये नंबर 1 अगर हम यहाँ पर पहले नंबर 1 लिखेंगे तो नंबर 1 कॉपी होके ए में स्टोर हो जाएगा और नंबर 2 बी में स्टोर हो जाएगा, CH ऑपरेटर में स्टोर हो जाएगा। इन केस अगर हम यहाँ पर नंबर 2 पहले लिख देते हैं और नंबर 1 बाद में लिख देते हैं तो A में नंबर 2 की वैल्यू स्टोर होगी और B में नंबर 1 की वैल्यू स्टोर होगी। इनके नेम हम A1, A2 भी रख दें तब भी हरज नहीं है। लेकिन अगर हम करैक्टर को CH को पहले या दूसरे नंबर पर रखेंगे तो एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो इनपुट एक्सपेक्ट की जा रही है वो करैक्टर टाइप ही है, जबकि पहले और दूसरे नंबर पे इंटीजर टाइप ही इनपुट एक्सपेक्ट की जा रही है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। 12 लेट से 5 ऑपरेटर हम देते हैं मल्टीप्लाई का तो ये 60 प्रिंट हो गया। हम दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। लेट से हमारे पास 12 2 में 5 अब 17 प्रिंट होना चाहिए। अगर हम प्लस लिखते हैं तो 17 प्रिंट हो गया। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।